जब केजरीवाल बात करता है किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, केजरीवाल बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ ना हिंदू का चलेगा ना मुसलमान का चलेगा, ये सबका चलेगा। 80 करोड़ लोगों का राशन फ्री दिया जा रहा है और उसको ये अचीवमेंट बताते हैं, ये अचीवमेंट है। और हमारा प्रधानमंत्री क्या बोलता है, सबका साथ सबका विकास। और जब लोकसभा के इलेक्शन में जाता है वहाँ राजस्थान, तो बोलता है तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब मुस्लिम की बात करते हैं। जो हमारा 20% आबादी है ना, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब। अन्ना के जन आंदोलन से केजरीवाल का उदय होता है। मैं बोलता हूँ ये उदय है और भारतीय राजनीति में एक क्रांति का नाम केजरीवाल है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं ना, लेकिन ये जन सैलाब बता रहा है कि केजरीवाल आ रहा है, अमानतुल्लाह यहाँ आ रहा है। सीट निकालने का तो सवाल ही नहीं, जीत रहे हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ये जन सैलाब बता रहा है कि अमानत भाई फिर आ रहे हैं। ये माहौल है? निकाल लेंगे सीट निकालने का तो सवाल ही नहीं, जीत रहे हैं। देखिए, खोखले दावे से तो कोई फायदे नहीं है, और वो दावा करना तो दावा मैं भी कर लूं, नॉमिनेशन करा के मैं जीत रहा हूँ। फैक्ट ये आवाम बताएगी। आप देखो ना, ये हजारों, मेरे ख्याल से आप देख सकते हो, अपना कैमरा दिखा दो, यहाँ रेंज से बाहर है, कैमरा के रेंज से बाहर है, आप देख लो, नहीं तो कैमरा के रेंज से बाहर है। ये केजरीवाल साहब की और अमानत भाई की बात जो आप कर रहे हो ना, तो अमानत भाई ऐसे आदमी है जिन्होंने आवाम के लिए काम किया है। क्या नहीं किया भाई? आप अगर काम की बात करते हो तो एक इंसान की बेसिक नीड होती है, क्या, रोटी कपड़ा और मकान की बात करता है इंसान। और इंसान क्या करता है, पहले यहाँ दिल्ली में जो भी हमारे लोग रहते हैं उनकी बिजली पे काम किया, बिजली तो 200 यूनिट फ्री है। हेल्थ सिस्टम पे काम किया, दवाइयाँ फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, उसमें दवाइयाँ फ्री है। बच्चों की एजुकेशन देखो, एजुकेशन फ्री है यहाँ। आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ फ्री में मिल रहा है, तो यही तो आवाम को चाहिए। और बाकी जो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास, ये जो जनता है ना, इसको इसी की जरूरत है। तो ये अमानत भाई की अचीवमेंट है। और ये बात नली गली, ये जो भी नाला ओला का बात हो रहा था, ये सब कुछ फिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो आप, इसलिए आवाम साथ में। ओवैसी भी आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार केजरीवाल नहीं आ रहे हैं। ओवैसी का मैं बाइज्जत बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ ओवैसी साहब का, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट का उन्होंने यूज किया ना हमारे एमएलए की, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हमारा संवैधानिक दायरा है, हम दायरे में रह के बात करना चाहते हैं, नहीं तो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ओवैसी साहब कर रहे हैं, ओवैसी साहब का स्टेटमेंट और बीजेपी का स्टेटमेंट आप कभी उठा कर देखो। जब केजरीवाल बात करता है किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, केजरीवाल बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, केजरीवाल बात करता है डेवलपमेंट के बारे में, तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं ना। ओवैसी साहब वही काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं और यहाँ आके बात करते हैं कि मैं कौम मिल्लत की बात करता हूँ, मैं कौम का क़यादी बनना चाहता हूँ। आप किस तरह की कौम के क़यादी बनना चाहते हो? आप एक ऐसे शख्स के अगेंस्ट आपने अपना कैंडिडेट उठा दिया जो हिंदुस्तान की आवाज है, अमानतुल्लाह हिंदुस्तान की आवाज। आप मानते हो इस चीज को? 144 केसेस हैं उस पे। मैंने अमानतुल्लाह को, मैं लगभग अमानत भाई के साथ, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन जो भी हमारे पास सफिशिएंट पार्ट टाइम है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूँ, क्योंकि ये अमानत को मैंने कहाँ देखा मैं आपको बता नहीं सकता। जब दिल्ली दंगा होता है तो मैं एलजी के हाउस पे मैं था, एलजी हाउस पे मैंने अमानत की परेशानियां देखी। जब जमुना पार के लोग जल रहे थे, वहां से फोन आ रहा था, मैं अमानतुल्लाह के फोन पे मैं चीखती हुई आवाजें सुनी है। तो ये सारी करनामे हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे, उनको उन पे भी आरोप लगते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए सीएनआरसी आवाज नहीं उठाई। देखिए, एलिगेशंस लगाना और नहीं लगाना, सीएनआरसी की बात जो कर रहे हैं कि आवाज नहीं उठाई, अमानतुल्लाह नहीं थे यहाँ सीएनआरसी में। जामिया के बच्चों के साथ जो ब्रुटैलिटी हुआ, जामिया के बच्चों के साथ ब्रुटैलिटी हुआ, उसके खिलाफ कौन लड़ा? अमानत लड़ा ना। उस दिन उस रात को परेशान होना, वो एक मिनहाज नाम का लड़का था, उसका आंख फूट गया था, उसको नौकरी देना, उसको, ये सारा काम अमानत ने किया है। वहां के बच्चों को निकालना थाने में से। तो ये केजरीवाल से क्या चाहते हो? ये यही बोलते हैं कि जब दिल्ली में दंगा हो रहा था तो केजरीवाल क्या कर रहा था। मेरे को बोलने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि जब दिल्ली में दंगा हो रहा था ना, तब मैं एलजी हाउस पे पूरा दिल्ली मंत्रालय देखा अपनी आंखों से। मैंने अपनी आंखों से मंत्रालय देखा।
पूरा मंत्रालय एलजी हाउस पे बैठा हुआ था, वो आवाज उठा रहे थे, वो लड़ रहे थे कि हमारे हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है। ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है कि केजरीवाल को वोट करना चाहिए? पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किए? भाई देखिए क्या होता है कि एक कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, समंदर बनाना है। केजरीवाल ने क्या किया? जब आप केजरीवाल की बात करना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ कि 1947 में हमारा देश आजाद होता है, हमारी 47 में देश आजाद होता है। उसके बाद से बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टियां आती हैं, कांग्रेस होता है, बीजेपी, अदर्स पार्टियां, अलग अलग स्टेट में सारी पार्टियां होती है। लेकिन केजरीवाल का उदय होता है, अन्ना के जन आंदोलन से केजरीवाल का उदय होता है। मैं बोलता हूं ये उदय है, और भारतीय राजनीति में एक क्रांति का नाम केजरीवाल है। केजरीवाल ने एक क्रांति का दिया। केजरीवाल जब आता है तो लोग शिक्षा पे बात करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो क्या बात होती थी, ये व्यापम घोटाला हो गया, राहुल गांधी इस घोटाले में फंसा है, इंदिरा गांधी उस घोटाले में, राजीव गांधी उस घोटाले में, वो आते हैं तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले फंसे हैं। लेकिन केजरीवाल जब आता है तो बेसिक चीज पे बात करता है, अवाम को एक मैसेज देता है, और भारत की राजनीति में क्रांति का नाम केजरीवाल है। इसलिए मैं बोलता हूं कि केजरीवाल के आने से जहां जात पात पे राजनीति होती थी, हिंदू मुसलमान पे राजनीति होती थी, अगले पिछड़े पे राजनीति होती थी, आज केजरीवाल के आने के बाद से क्या हुआ, केजरीवाल ने डेवलपमेंट का मॉडल लेके आया और उसने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन राशन की बात की थी, भाजपा ने राशन दे रही है ना। क्राइम कम करने की बात की थी, यूपी में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं क्राइम कम हो गया। आप मेरे को राशन पे बोलूं या क्राइम पे बात बोलूं? आप देख रहे हो, आप जानते हो, आप 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, और उसको ये अचीवमेंट बताते हैं। ये अचीवमेंट है। आप बोलते हो कि मैं विश्व गुरु बनने वाला हूं, हम दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाले हैं, और आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, आपका आंकड़ा बता रहा है। तो ये सारी चीजें परेशानी की सबब है। और जहां तक आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी कि क्राइम फ्री कर दिया, ये क्राइम फ्री नहीं हुआ, ये तानाशाह, देखो किस तरह की तानाशाही हो रही है देश में। देश की आजादी के बाद इस चीज को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आती है जो सरकार वहां पे तानाशाह करती है। विंडर पुलिस हो, अंडर पुलिस कस्टडी, जो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारा एमएलए है, एमपी है, उसको गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है। आप बोले हो क्राइम खत्म हो गया, ये तानाशाही है। ये उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं तानाशाह है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, वो बोले कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है, यमुना साफ करने की बात होती है, यमुना में डुबकी लगा के दिखाए। बहुत अच्छी बात बोली योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है वो अपनी बात तो बताए। गंगा में डुबकी उनको लगा लेना चाहिए, जमुना में डुबकी केजरीवाल ने पूरा आइडियोलॉजी दिया। मैं उस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था न्यूज 24 का, केजरीवाल साहब आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने 80% काम कर लिया इसमें। ये जो टर्म आएगा ना इस 5 साल में, यमुना भी सही हो जाएगी। और जहां तक योगी का बात कहना है तो योगी ने क्या किया है वो अपनी अचीवमेंट बताए ना भाई। चलिए सीधा सवाल है, क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में झाड़ू आ रहा है, फुल मेजोरिटी से आ रहा है, ये देख लो ना। यहाँ टक्कर में कोई, देखिए हम घमंड की बात नहीं करना चाहते, ये डेमोक्रेसी है। आप जो समझे वो अपने आप को टक्कर में समझ ले, लेकिन ये जन सैलाब बता रहा है कि केजरीवाल आ रहा है, अमानतुल्लाह यहाँ आ रहा है। जन सैलाब तो ओवैसी की रैली में भी था। अब देख लो ओवैसी क्या है, ओवैसी हिंदुस्तान का एक चेहरा, अपने आप को बोलते हैं कि मैं मुस्लिम क़यादी हूँ। वो आते हैं तो कितने लोग थे, देखो ना। हमारा संविधान का प्रेम्बल प्रस्तावना बोलता है, हमारा संविधान का प्रस्तावना क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग की बात करता है। ये जो ओवैसी और बीजेपी में क्या फर्क है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, ओवैसी साहब मुस्लिम की बात करते हैं। जो हमारा 20% आबादी है ना, उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब। यहाँ कौन कोई हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, वो जब आते हैं तो हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। आप किसको किसके खिलाफ लड़ा रहे हो मेरे भाई? आप क्यों ना आए संविधान पे बात कर रहे हैं? आप बलिस्टर हो ना, आप एडवोकेट हो ना, आप वकील हो, पढ़े लिखे आदमी हो, आओ ना बात करो वी द पीपल ऑफ इंडिया पे, संविधान के प्रस्तावना पे बात करो, हम भारत के लोग के। यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान करने चले जाते हो। आज यहाँ आप पूरे हिंदुस्तान में बोलते हो मैं मुस्लिम क़यादी हूँ, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ। आज अमानतुल्लाह खान जो हिंदुस्तान की एक आवाज है, उस आवाज को दबाने की आप कोशिश कर रहे हो। आप किस तरह की क़यादी की बात कर रहे हो? कहां से आप मुस्लिम है तैसी हो गए? आप मुसलमानों को कमजोर कर रहे हो। और हिंदुस्तान की ये ब्यूटी है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ ना हिंदू का चलेगा ना मुसलमान का चलेगा, ये सबका चलेगा। ये जात पात में बांटने की राजनीति जो ओवैसी साहब कर रहे हैं वो देश के लिए खतरे का अंदेशा है।
आप 20% को खतरे में डाल रहे हो। देश के प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ओवैसी साहब बोलते हैं कि हम मुसलमानों के कयादी हूँ, मैं मुसलमानों की आवाज उठाता हूँ, और हमारा प्रधानमंत्री क्या बोलता है, सबका साथ सबका विकास। और जब लोकसभा के इलेक्शन में जाता है वहाँ राजस्थान, तो बोलता है तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बचेगा। तो हमारे पास सूझबूझ का अपना परिचय दें, ये बहकावे में आके अपने वोट को ना बांटे। बंटवारे की राजनीति अच्छी नहीं है।